राम राम जी। राम राम। इलेक्शन आगा हाँ। और लक्ष्मणगढ़ की इलेक्शन पर नज़र सिर्फ नेता की चुनाव लड़े बाकी को नहीं है। आसपास का गाँव के लोग ही, कई विधानसभा का लोग ही, बाकी भी नज़र है। लोग टकटकी लगाए देखेंगे लक्ष्मणगढ़ में क्या माहौल है, क्या माहौल है। तो लक्ष्मणगढ़ का लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है। लक्ष्मणगढ़ का माहौल ये है कि लक्ष्मणगढ़ का माहौल गोविंद जी के खिलाफ है टोटली। ये कहीं पीछे भी वजह आप है। देख लें, कारण कारण ये है कि जब ये शिक्षा मंत्री बने, पीसीसी अध्यक्ष बने, तो लोगों की उम्मीद थी कि कुछ होगा। अब जो ही शिक्षा मंत्री बने, अब पेपर आउट हुआ। ये मैं प्रशासन में रहा हूँ, मुझे पता है इतनी गहराई से पेपर बनता है, इतनी मतलब जाब्ते के साथ पेपर को रखा जाता है। पेपर वहाँ से निकल रहा है और ये सिद्ध हो रहा है, पकड़ने वाले ने पकड़ भी लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो वहाँ से वो लाया, तो ये तो है नहीं कि बढ़िया की दुकान जो ताला खोल के ले आया, तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और वो इतनी बड़ी चूक है, इसको कह रहे हैं कि उनको बंद कर दिया। और बंद करने से क्या होता है? ये कह रहे हैं पहले भी पेपर लीक हुआ था। 100 चोरियां हो जाती है, एक चोर पकड़ा जाए तो क्या पहले 100 को पकड़ो? ये थोड़ी होता है। मुझे ये बताओ ना, आपको क्यों सिर माथे पे बैठाया? आपको इसलिए मानना बुद्धिमान कि भाई ये पेपर लीक हुआ है। ईडी की कह रहे हैं कि वो ईडी की हमारे छापा पड़ गया। तो आप वकील हो, ईडी अगर आपके यहाँ कुछ नहीं है तो ईडी के खिलाफ केस करो ना। आप वकील हो, कोर्ट में जाके केस करो। पब्लिक को क्यों इकट्ठी करके मरवा रहे हो? आपने किया तो आप भुगतोगे, नहीं किया तो आप बरी हो गए। इसमें पब्लिक को क्यों घसीट रहे हो आप? मुझे बताइए, आप पत्रकार हो, जो भी अपराध करता है वो भुगतता है या उसके साथ वाला भुगतता है? कर्सी जो भुगसी आप तो नहीं करेगा तो भुगतेगा ना। बिल्कुल आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप कहीं गलती करोगे तो आप भुगतोगे, बिल्कुल। या यहाँ खड़े हैं उनको दंड दोगे आप? भाई मैं भुगसिया, मैं कर्सिया जी तो मुझे ये बताओ, आप इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमारे से क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उन्होंने अपराध किया, अपराध नहीं किया, तो वो वकील हैं कोर्ट में ईडी के खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दुकान है, कहीं बाहर से चोरी करके, कोई बैग चोरी करके सोने का इस दुकान में घुस गया, पुलिस आ रही है, तो हमें उस चोर को पकड़ना चाहिए या हमें उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए? पकड़ाना चाहिए, काम ही हो आपने तो ये वो वहां पे उन्होंने जो भीड़ इकट्ठी की और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिद्ध आप अपने आप ही हो जाओगे अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। मुझे ये बताई दीजिए कि जब शिक्षा मंत्री, शिक्षकों का सम्मेलन हो रहा है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों से सीएम पूछ रहा है कि पैसे लगते हैं क्या भाई मास्टरों के तबादले में? तो कहते हैं हाँ। दूसरी बार वही सीएम महोदय फिर पूछ रहे हैं, अरे पैसे लगते हैं क्या? तो कुर्सियों पे खड़े होकर के टीचर कहते हैं कि लगते हैं। तो ये आरोप कौन लगा रहा है? पब्लिक लगा रहा है, सीएम? सीएम ही मुझे जवाब दो आप। बिल्कुल सीएम। तो सीएम पे वो खींच निकाले, पब्लिक के क्यों निकाल रहा है? उसको नीचा सीएम ने दिखाया है, हमने नहीं दिखाया। हमने उसको 4 बार सिराकों में बैठा लिया, इतना काम नहीं किया। ये शमशान है आपके सामने, वो मकान के पास में चल के दिखा सकता हूँ। ट्यूबवेल खुदिए है, ट्यूबवेल खोदने में किसान के 1 लाख रुपए खर्चा आता है और गवर्नमेंट के 10 लाख रुपए का। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और दूसरी बात बताऊं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लगाया था कि मैं यहाँ से पैसा भेजता हूँ और 17 पैसे मिलते हैं आगे। तो 1800 करोड़ का गोविंद जी बता रहे हैं, 17% तो काट दो, बाकी का हिसाब दो। 17% लग गया। खुद कह रहे हैं उनके पुराने प्रधानमंत्री। तो उससे आगे राजीव जी से बाद में भ्रष्टाचार घटा है कि बेटा है? मुझे ये बताओ, वो तो दिन दिन घटा है कि बेटा है? दिन दिन बढ़ रही है। बढ़ रहा है तो 17% से भी हो 5% पे आ गया होगा, बाकी के पैसे कहाँ गए? बताओ मुझे। जी मान गया तो मान पूछो। नहीं, आप पत्रकार हो, आप समझदार हो, अगर ये मेरा स्टेटमेंट गलत है बताओ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं पैसा भेजता हूं और 17 पैसे लगता है। तो इस करप्शन को रोकना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? हम रोकना चाह रहे हैं तो गोविंद जी के दर्द क्यों हो रहा है? खुली किताब है, देख लो, ये 1800 रुपए का सामान है और कितने लगे, ये लगे वो लगे। फिर कह रहे हैं हमने स्कूल खोल दी। ये 3 किलोमीटर का रेडियस है, 3 किलोमीटर के रेडियस में सब सीनियर स्कूल कर दी। बच्चे हैं 150, क्या करोगे उसका? वो पैसे का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है?
बच्चा तो भेजेंगे हमारे उनको, स्कूल में लेकिन कहते हैं कि आपके सीनियर उनका भेजो वो बच्चा। सुनो, इंग्लिश मीडियम खोल दी। गोविंद जी, चलो मैं आप- स्कूल में दिखाता अजी, हूँ गोविंद जी, आपको। आप- स्कूल में इंग्लिश मीडियम का एक टीचर नहीं है, एक सिंगल टीचर नहीं है। और वो जो पुराने टीचर है ना, वो कह रहे हैं कि ये बंद हो जाए तो हम यहीं रह जाए, हमें जाना पड़ेगा। ये हालात है। और मेरी पोती इस इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रही है। उन नेताओं की एक भी बता दो मुझे, एक भी बता दो बच्चा अगर पढ़ रहा हो तो। विकास अच्छा नहीं होता। नेता तो कोई सी पार्टी को हो, शाखा इंग्लिश मीडियम में पढ़े बन सरकारी हम कोई शाखा कौन सा कोई सी पार्टी तो को फिर बात क्यों करते हैं ये? हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया आपने? गलत है तो। अपने बच्चों को आप खुद संभाल रहे हैं, हमारे बच्चों को हम संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये क्लियर है। और फिर दूसरी बात बताऊं, ये कहते हैं भ्रष्टाचार। मैं रेवेन्यू का आदमी रहा हूं, कल परसों ही वो एसडीओ सस्पेंड हुआ है, और 35 साल की मेरी नौकरी में ऐसा भ्रष्ट एसडीओ नहीं देखा मैंने। और मेरे पास प्रमाण है, कितने सारी लिस्ट है मेरे पास, दे सकता हूं। ये पैसे आप दिलाओ वापस। तो भ्रष्टाचार हुआ है। मैं नहीं कहता कि गोविंद जी को पता है, नहीं होगा, ये मैं कह नहीं सकता। मेरे के पास क्या सबूत है? गोविंद जी को नहीं पता होगा, लेकिन अंधेरे में रहे गोविंद जी। गोविंद जी को यहाँ लक्ष्मण ने बहुत सिर पे बैठाया, सिर आंखों में बैठाया। वो कहते हैं ना कि मैं दिल्ली में राज करता हूँ। दिल्ली में राज तो 25 तारीख को पेटी खुलेगी तब पता लगेगा।